अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही मज़े की मीठे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसको मालपुरा कहते हैं, मीठी कचौरी भी कह सकते हैं और मीठी पूरी भी। बहुत ही सिंपल होता है, बहुत ही आसान होता है इसमें घर में बनाना। और स्पेशली बारिश का मौसम हो तो गर्मा गर्म चाय के साथ बना के आप शाम को उसको खा सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल और आसानी से बन जाने वाली रेसिपी है और ये गारंटी है कि आप इसको इंसा को बनाएंगे बुलाना एक बोला ही तस्वीर बार में, खेलते इतनी हैं। ज़बरदस्त और परफेक्ट बनेगी कि आप इसको बार बार बनाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। यहाँ पे ले लिया मैंने एक बॉल और मैंने लिया है 1 कप मेजरिंग का, उसमें लिया है 1 कप भर के मैंने मैदे को पहले आपने अच्छी तरह से छान लेना है, ठीक है। और आपके पास ये मेजरिंग कप नहीं है तो आप कोई भी कप ले लें और फिर आपने सारी मेजरमेंट उसी से करनी है। फिर आधा कप मैंने उसी कप से सूजी का लिया, वो भी मैंने छान ली थी। और 1 टीस्पून इसे मैंने मोटी मोटी कूट के ना इसमें सौंफ डाल दी। सौंफ का बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आएगा, इसमें फ्लेवर आएगा, ये आप ज़रूर डालिएगा। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेते हैं ताकि मैदा, सूजी और सौंफ एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब यहाँ पे मेरे पास हाफ़ कप जो है मैंने मिल्क पाउडर का लिया था, तकरीबन 5 से 6 टेबल स्पून होंगे ये। बहुत अच्छा इससे ज़बरदस्त फ्लेवर आ जाएगा इसमें। इसको भी इसमें मिक्स कर लेते हैं। अब यहाँ पे मैं लूँगी 1 टेबल स्पून भर के घी का। घी जो है जमा हुआ नहीं होना चाहिए, मेल्टेड हो, लेकिन रूम टेम्परेचर पे हो, आपने गर्म नहीं डाल देना इसमें। तो घी डाल के इसको भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और घी से क्या होगा कि ये हमारी बड़ी अच्छी से अंदर से सॉफ्ट क्रिस्पी सी हमारी ये मालपुरा रेडी होंगे। और आपको चाहिए होगा दूध मैंने लिया है ये वाला, जिससे मैंने सूजी और मैदा शामिल किया था ना, 1 कप भर लिया नॉर्मल टेम्परेचर पे। हल्का सा इसको गर्म किया, बिल्कुल हल्का सा गर्म आपने लेना है। और ये सारा आपने एक साथ नहीं डाल देना, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि हमें इसकी एक ख़ास कंसिस्टेंसी चाहिए। तो वो जब तक नहीं आ जाती तो मैं इसमें दूध थोड़ा थोड़ा करके ऐड करूँगी। तो पहले मैंने थोड़ा सा दूध ऐड कर लिया इसमें। फिर इसको आपने चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि ये मैदा सूजी जो है ना अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और इसमें गुठलियाँ ना हो, इसमें लम्स नहीं होना चाहिए। तो मैं इसको मिक्स करती जाऊंगी और साथ साथ इसमें दूध इसमें शामिल करते जाएंगे। तो अच्छी तरह से आपने इसको बीट करना है, हाथों से इस तरह से मिक्सिंग करनी है। जितनी अच्छी आप मिक्सिंग करेंगे ना इसकी, इस बैटर के, उतने ही अच्छे हमारी ये मीठी जो है मालपुरे रेडी होंगे। तो ये देखिए मैंने कितनी अच्छी तरह से इसको मिक्स किया है। मैदा अच्छी तरह से इसमें गुठलियाँ नहीं रहनी चाहिए। और फिर आपने इसको कवर कर देना है और कम से कम 1 घंटे के लिए छोड़ दें। तो जब तक वो हमारा 1 घंटा उसको होता है रेस्ट में, हम इसका शीरा रेडी कर लेते हैं। इसके लिए मैंने पैन लिया है और इसमें 1 कप मैंने भर के पानी का ऐड कर दिया है। अगर जिस कप से आपने पानी डाला उसी से आप चीनी डाल दें। और हमने जो इसका शीरा है ना, वो 1 तार का तैयार नहीं करना, ना ही 2 तार का। इसका बस इसको थोड़ा सा रखेंगे, मैं आपको बताऊंगी इसको कैसे बनाना है। और 2 इलायची मैंने इसमें डाल दी, मोटी मोटी कूट के छिलके समेत ही डाल दी, बड़ी अच्छी खुशबू उसका फ्लेवर आता है। तो फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है। चीनी को मिक्स करेंगे और आपने इसकी अच्छी तरह से 2-3 बॉयल लेके आने हैं। और उसको जब चेक करेंगे ना तो चिपचिपा सा होना चाहिए, हमें पानी नहीं बनानी। चलिए इसको एक साइड पे रखते हैं। 1 घंटा हो गया और ये देखिए हमारा बैटर ये हमारा अच्छी तरह से मिक्स हो गया। इसमें ज़रा से भी गुठलियाँ नज़र नहीं आ रही है आपको, ना ही लम्स नज़र आ रहा है। थोड़ा सा मुझे ये गाढ़ा लग रहा है तो इसमें मैं थोड़ा सा दूध और ऐड करूँगी। वो जो मैंने 1 कप दूध लिया था वो पूरा उसमें चला गया था, वो ख़त्म हो गया था। अब ये 1 कप में मैंने और लिया है दूध थोड़ा सा, तो थोड़ा सा दूध गया है इसमें। ये डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, क्योंकि जब हमने 1 घंटा रखा था ना इसमें, तो इसमें सूजी भी थी। तो सूजी जो है ना वो एब्ज़ॉर्ब कर लेती है दूध को, तो इसलिए मैंने थोड़ा गाढ़ा हो गया तो फिर मैंने इसमें थोड़ा सा दूध और डाल दिया। अब इसको चेक करें, आपको इस तरह से चाहिए, ये रनी चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा गाढ़ी हो। अब जब आप इसको फ्राई करने लगेंगे तो उस वक्त आपने क्या करना है, उसमें 1 चुटकी, देखिए मैंने हाथ से डाली है, 1 चुटकी भर के आपने इसमें मीठा सोडा जो होता है वो आपने ऐड कर देना है। और फिर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये वाली हमें कंसिस्टेंसी चाहिए। और एक चम्मच लेना है बड़े वाला, जिस शेप के आपने ये मीठे पूरे बनाने हैं। पैन में मैंने घी गर्म होने के लिए रख दिया था, ये मैं घी में कर रही हूँ। ये घी में ही फ्राई होता है, ऑयल में भी कर सकते हैं, लेकिन इसका टेस्ट और मज़ा जो होता है ना घी में आता है। और आपने इसको इतना गर्म करना है, पहले मैंने छोटा सा एक ड्रॉप डाल के देखा कि इसमें बबल आने चाहिए, जैसे आपको आप नज़र आ रहे हैं, इतना होना चाहिए इसका टेम्परेचर। और फिर आपने चम्मच की मदद से इस तरीके से, जैसे मैं दिखा रही हूँ, आपने इसको इसमें डाल देना है। बहुत ज़्यादा आंच आपने तेज़ नहीं करनी है कि एकदम इस पर कलर आ जाए। इस तरह से हल्के इसमें बबल आने चाहिए। और ये आपकी मर्ज़ी है कि आप छोटे बनाना चाहते हैं या बड़े बनाने चाहते हैं। अगर आप बड़े बनाएंगे ये बड़े भी बन जाएंगे। मीडियम और छोटे साइज़ के बना रही हूँ और ये मेरे पैन में 4 आएंगे, इससे ज़्यादा नहीं।
और इसके लिए आपने कढ़ाई इस्तेमाल नहीं करनी, क्योंकि अगर आप कढ़ाई इस्तेमाल करेंगे तो एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगे। हमें इस तरह से फ्लैट जो पैन होता है ना वो चाहिए। और एक मिनट लगता है ये, 1 मिनट में खुद ही फ्लोट करके ऊपर आ जाता है। ये देखें इस तरीके से, जब इस तरह से ऊपर आ जाए तो इसका मतलब है कि आपका बैटर बड़ा ज़बरदस्त और बेहतरीन बना है और बहुत ही अंदर से जूसी या नरम बनेंगे। तो फिर आपने मीडियम फ्लेम पे इसको इस तरह से फ्राई करना है कि आपने इस पर गोल्डन कलर आने का इंतज़ार करना है। इसको उलट पुलट करके आपने अच्छे से कलर आने तक इसको फ्राई करना है। 3 से 4 मिनट लगते हैं बस, और ये फ्राई हो जाते हैं। साथ ही आपने निकालना है, जो हमने शीरा रेडी किया था ना, वो अगर ठंडा हो गया तो आपने इसको हल्का गर्म कर लेना है। बिल्कुल ठंडे में आपने नहीं डालना, और जैसे जैसे आप इसको फ्राई करते जाएंगे इस शीरे के अंदर आप इसको डालते जाएंगे, और इसमें डालने के बाद आपने इसको छोड़ना नहीं है, इसमें रखना नहीं है। इसी तरह इसको डिप करके उलट पुलट करके आपने निकाल लेना है, नहीं तो ये सारा शीरा जो है ना अब्जॉर्ब कर लेंगे। इस तरीके से जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, आपने इस तरह से इसको 1-2 दफ़ा पलट के फ़ौरन इसको निकाल लेना है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त जूसी मीठे मज़े के गरम गरम खाने में आपको मज़ा आ जाता है। बारिश के मौसम में स्पेशली लोग इसको ज़रूर बनाते हैं घर में, और बाज़ार से भी मिलते हैं। बाहर तो जाने का टाइम नहीं होता बारिश में, तो आप घर में बनाएं और इन्जॉय करें, बहुत मज़े के बनते हैं। बाकी जो बैटर बच गया था मैं वो भी फ्राई कर रही हूँ, और ये सारे फ्राई करके मैं शीरे में इसमें डाल दूँगी, और फिर इसको आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। बहुत मज़े के बनते हैं, बहुत ही आसानी से, बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। और आखिर में इसको गार्निश करूँगी थोड़े से पिस्ते से और बादाम से, और गरम गरम खाने का इसको मज़ा आता है। इसको एंजॉय कीजिए, बनाइएगा और ट्राई ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपने ट्राई किया तो कैसे बने। इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे किसी अच्छी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।